बड़ी अहम आपने एक एनालिसिस दिया है, रीडिंग दी है, खबर शेयर की है, विच कन्विंसिंग भी लग रही है आपकी बात। लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब खान साहब के पास गए थे, उसमें एजेंसीज के लोग गए थे, या आजम सवाती साहब सुबह सवेरे जो जेल खुलवाई गई थी, तो उसके बाद 8 सितंबर का जलसा मिला, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अब मैं भी कहूँ ना कि जलसा कैंसिल करना है, कॉल ऑफ करना है, नहीं करना। तो ये तो सबको पता था पार्टी में कि जब तक इमरान खान साहब को वहाँ से कॉल नहीं आएगी, मैसेज नहीं आएगा, तो वो उसमें तो किसी में जुर्रत नहीं है कि वो जनाब वो सारा ये हंगामा वगैरह जो इसको कॉल ऑफ करें। और प्लस ये बताइएगा कि यही मकसद नहीं था कि जनाब कि इस्लामाबाद में अगर हंगामा होता है, यहाँ पे क्यास होता है, पैनिक होता है, खुदा न खास्ता वायलेंस होता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट फिर ये इन्हीं लोगों को लेगी और जाएगी वहाँ पे जेल में और खान साहब को कहेगी मेहरबानी फरमाएं, जैसे पहले अगस्त में आपने की थी, कॉल ऑफ की थी एजिटेशन, जब वो यहाँ पे मजहबी जमातों का ग्रुप आए थे। तो अब आप ये सूरत हाल को संभालें और फिर खान साहब अपने टर्म्स उनको डिक्टेट करवाएंगे, ओके फाइन मैं करता हूँ, तो मेरे लिए क्या है इसमें सारा। तो लगता है इसी तरह की प्लानिंग थी, इसी तरह का मनसूबा था जो शायद ये वर्कआउट नहीं हुआ। देखिए अली अमीन साहब का कल जब जो उन्होंने पहला असेंबली से खिताब किया और आज भी जी, उन्होंने कहा जब मैं डी चौक पहुंचा मैंने ये सोचा कि मैं केपी हाउस जाऊं, वहां जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और खान साहब से बात होगी। उन्होंने उस दिन कहा खान साहब से बात होगी, मुलाकात होगी। आज उन्होंने कहा कि बात होगी। तो उनका ये ख्याल था जिसका आप कह रहे हैं कि शायद उनकी बात करवाई जाएगी इमरान खान से, और इमरान खान साहब अगर कॉल देंगे उसको बंद करने की तो मैं बंद कर दूंगा, नहीं देंगे तो फिर जाहिर उनको कोई फैसला करना पड़ना। तो सिर्फ बात ऑन फेस ऑफ इट जो 2 तकरीरें अली अमीन की मैंने सुनी है उसमें ये बात तो दुरुस्त लगती है कि इधर से एक कॉल अडयाले जानी थी या किसी शख्स को अडयाले जाना था और वहां से ऑर्डर उन शख्स लेके आने। तो ये इस दफा लगता है काशिफ के जो डेट खान साहब ने फिक्स की थी बड़ी समझदार मतलब कैलकुलेशन करके की गई कि उस 4 अक्टूबर का कहा गया कि इस्लामाबाद पे लोग लेकर आने हैं और जो भी जलसा जुलूस है जो भी करना है। उसी दिन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है सर, अगेन वो पहली दफ़ा आ रहे थे, फिर वो शंघाई कॉन्फ्रेंस की मतलब उसका बज़वर्ड आना शुरू हो गया। तो ये लगता था आपको कि अच्छा प्लस आईनी तरामीम का भी एक और है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, तो खान साहब की तो प्लानिंग ये लग रही थी कि आप लोगों ने आना है और बैठना है, धरना देना है 2014 की तरह, और इतना जल्दी यहाँ से नहीं जाना जब तक कि मेरे पास नहीं आएंगे जेल में और बैठ के अगर मुझे रिहा नहीं किया जाएगा या मेरी पार्टी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो खान साहब ने तो बाकायदा डेट्स वगैरह सारी उन्होंने बड़े प्लान करके उन्होंने ये चुनी थी। तो शायद बैक फायर कर गए हैं और उनका जो फॉलोअर था वही वाली बात जो हम बार बार कह रहे हैं वो समझदार निकला है सर। वेल आई थिंक खान साहब की रिहाई और इन चीजों से ज्यादा रोक साहब इसका सबसे बड़ा जो अवामिल में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह बनी होगी इस्लामाबाद के एहतजाज की, वो आईनी तरमीम। तहरीक इंसाफ और खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हों, लेकिन इस वक्त एक इदारा है जिससे तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद हो सकती है कि वहां से उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले आपने देखा मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। बात हुई इसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में कि कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई है, हमने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, इस किस्म के रिमार्क्स हमने सुप्रीम कोर्ट से सुने। तहरीक इंसाफ अगर इसका पूरे निजाम और चेस बोर्ड को देख रही होगी कि जिस जगह पे जितने जहां जो इदारा है, हर इदारा इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। आपने देखा आज आपने अनाउंस भी किया शुरू में, स्पीकर खत लिखता है, इलेक्शन कमीशन इजलास बुला लेता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है इस इजलास में क्या होगा। वो 40-38 जो नशिस्तें रह गई हैं या जो माफी चाहते जो रिजर्व सीट्स हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को दे दें, क्योंकि उनके 2 तय पूरी करनी। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके अपने रिजर्वेशन हैं, काजी साहब से उनके अपने रिजर्वेशन हैं, पार्लियामेंट का जब दिल करता है कानून साजी इस तरफ कर देता है, जब दिल करता है उधर कर देता है। तो उनको कहीं से भी वे ऑफ होप नजर नहीं आ रही सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड होगा 25-26 अक्टूबर को, शायद वहां से थोड़ा सा रिलीफ मिले या बहुत सा रिलीफ। तो अगर यहां पर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो वो जो एक उम्मीद उनको है कि यहां से अक्टूबर में जो कि शुरू हो गया महीना 20-25 दिन रह गए हैं हमें रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है ये इसके बाद फिर पूरा चेस बोर्ड जो होगा वो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के अपने लगाए हुए पुरजों का लगा होगा, जिसमें इमरान खान के लिए रिलीफ नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि वो ये सब इमरान खान की रिहाई से ज्यादा आईनी तरमीम को रोकने के लिए इस्लामाबाद लाए। अच्छा ये बताएं, आपकी भी बात हुई होगी, बहुत सारे ये पीटीआई के लोग जो आपके जानने वाले हैं
उनमें से किसी ने ये बात बताई कि पहली दफ़ा हमने देखा, मेरी लिविंग मेमोरी में शायद पहले होता हो तो मुझे नहीं पता, आप भी बताइएगा प्लीज़, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कभी नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद है, लॉन्ग मार्च करके आए, वो धरना करके आए, वो जो भी अपने मुतालबात लेकर आए, लीडरशिप हमेशा साथ होती है, MNA, सेनेटर्स, पार्टी चेयरमैन, डिप्टी सेक्रेटरी सारे होते हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि जनाब उनको वर्क फ्रॉम होम बताया गया है और वो घरों में से बैठ के ट्वीट कर रहे थे अपने मजमे को कि शाबाश बेटा, आप हिम्मत करें, हम घर बैठे हुए हैं और आप वही वाली बात चढ़ जाओ, ये सोली बेटा राम भली करेगा। आपकी किसी से बात हुई कि उनको क्यों रोका गया कि आप लोगों ने इस जलूस में, एजिटेशन में, हंगामे में आपने शरीक नहीं होना? आपकी किसी से बात हुई और आपको खुद क्या समझ आती है कि ये क्यों किया गया सर? मतलब इट्स अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ सर, मेरी लिविंग मेमोरी में तो नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये आपको कोई इस तरह का इंसिडेंट याद नहीं होगा, क्योंकि अमूमन लोग निकलते ही लीडरशिप के पीछे हैं। जी, लीडरशिप ही नहीं होगी तो लीडरलेस लोगों ने किसी चौराहे पर जाके या किसी बीच चौक में जाके क्या करना है? वो तो कोई लीडर आता है, वो तकरीरें करता है। बात मेरी बहुत हुई, सबकी कहानी एक ही है, जिसमें जो बिलीवेबल भी है किसी हद तक। इन्होंने बहुत से MNA जो वल्नरेबल MNA है ना रऊफ साहब, वल्नरेबल से मुराद जिनके बारे में इनका ख्याल है कि कमजोर हो सकते हैं, उठाया जा सकता है। देखिए आप सादुल्लाह बलोच साहब की अगर आप कहानी सुने, जो वीलॉग या जो उन्होंने वीडियो दी थी कि किस तरह उनके घर की खवातीन को उठा लिया गया, PTI का ये ख्याल है कि अगर हमारे MNAs को उठा लिया गया तो शायद तोड़ने में आसानी हो। नंबर इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास पूरे नहीं है, वो 2/3 अक्सरियत। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पीकर का खत है ये इसी वजह से लिखा गया है क्योंकि उनके पास दूसरी तरफ नंबर्स पूरे नहीं है। 63A का फैसला दिया गया था, वो इसलिए था कि लोटे बनाए जा सके, लेकिन वो लोटे बना नहीं पा रहे क्योंकि लोगों को इन्होंने पेशावर में रखा हुआ या KP में किसी जगह रखा। मेरी खबर यह है कि पेशावर में MNA ज्यादा था, जो कमजोर लोग थे, वल्नरेबल थे, ताकि वो हुकूमत के हत्थे चले या किसी एजेंसी के हत्थे ना चल जाए। अब उस वजह से ये दूसरा रूट इस्तेमाल हो रहा है ECP का। अरे काजू आपकी बात में चलें, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि उनकी बात में वजन है। 3 नाम मैं बताता हूँ, 4 इनको हुकूमत नहीं पिक कर सकती थी, ये इनकी मतलब फर्स्ट इनकी टीयर में है, इनको नहीं उठाया जा सकता था, ना उनको ज़बरदस्ती करके उनसे वोट लिया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर साहब थे, इनको नहीं उठा सकते थे, चेयरमैन है और पार्टी के MNA है। इसके बाद ये शिबली फराज साहब हो गए सर, उमर अयूब साहब हो गए, मैं नाम ले लेता हूँ, शेख वकास अकरम साहब हो गए जो इनके प्रोमिनेंट हैं। ये 4 लोग तो थे जिनको कम से कम मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत या कोई एजेंसियाँ या कोई पुलिस उठा के इनको ज़बरदस्ती करती और जाके इनसे वोट डलवा देगी तरमीमों में। ये 4 लोग तो आ सकते थे, ताकि कोई बंदा तो हो, अगर माँ बाप के हाथ से निकलना शुरू करे, कोई लोग तो हों जो थोड़ा सा रास्ता दिखाएं, कंट्रोल करें। ये 4 लोग भी नहीं थे सर, ये तो मैं नाम दे रहा हूँ, आप भी बता सकते होंगे 2-4 और मजीद लोग जिनको हुकूमत मेरा ख्याल है टच ना कर दे कि इनसे हम वोट डलवाएंगे, वो भी नहीं थे। सलमान अकरम राजा साहब होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो लाहौर होंगे, क्योंकि अगले दिन लाहौर का एहतजाज था, क्योंकि वो तो MNA ही नहीं है, तो उनको उठा के सरकार ने कुछ करना नहीं। पार्टी उन्होंने तो ट्वीट किया, वो काशिफ आपने पढ़ा होगा, और बड़ा समझदाराना ट्वीट किया जिसपे गालियां भी कही हैं गरीब ने, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो फौरी तौर पर गद्दारी के फतवे लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब थोड़ी देर के लिए D चौक जाके हंगामा करना, शक्ल दिखाने, उसके बाद जेल में बैठे रहना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। अब वो पता नहीं किसको कह रहे थे, अपनी पार्टी को या खान साहब को या जिसको, तो उन्होंने तो ट्वीट किया था कि भाई साहब ये वो तो इसके खिलाफ थे कि ये आप ये D चौक जो जा रहे हैं या धरने दे रहे हैं। लेकिन रऊफ साहब आप ही के सवाल से अगर हम चूंकि हमने अपनी पतंगियां उड़ाई हुई हैं तज्जिए की सर, तो दूसरा आर्गूमेंट इसी के अगर निकाला जाए कि मेरा ख्याल है कोई प्लान भी नहीं था किसी के पास, किसी को नहीं पता था करना यही क्या प्लान था जो मैं पिट रहा हूँ, यही प्लान था कि कोई प्लान नहीं है, इनको खुला छोड़ दो आवाम को, और बांग्लादेश टाइप कोई खुदा ना खास्ता जो मॉडल है वो इस्लामाबाद में आता है तो आने दें, लोग खुद ब खुद आते जाएंगे और बात बढ़ती जाएगी, फिर खान साहब बैठेंगे और वो कंट्रोल करेंगे अपनी शरायत। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें इस आर्गूमेंट से मुझे प्रॉब्लम यह है कि 9 मई के बाद अगर एक सियासी जमात दोबारा वही स्ट्रैटेजी जो कि एक स्ट्रैटेजी बैकफायर कर चुकी है एम्प्लॉय करती है, कि उतनी अकलमंदी वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती, बड़ी अहमकाना अप्रोच होती है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच लेते हैं ना, सबको आपको ये पता होता है कि इसका रिवॉर्ड अगर हाई है तो इसका रिस्क भी बहुत हाई है, और आप ये सोचें कि अगर ये उल्टी पड़ गई तो उसका नुकसान भी तो होगा। उसी इंग्लिश की कहावत है, आपने यकीनन पढ़ी होगी, इंग्लिश का एक कोट है कि एक दफा कोई आप गलत काम कर चुके हैं तो वो मिस्टेक होते, दूसरी दफा करें तो इसका मतलब आपको मजा आना शुरू हो गया है। तो ये अगर मतलब ये तो दूसरी दफा वाला काम हो रहा था सर। 9 मई से आपने का सबक नहीं सीखा। बाद लोग मेरे जैसे नालायक होते हैं, वो नहीं भी सीखते सबक सर, वो कहते नहीं कि पिछली दफा शायद ठीक नहीं हो, आपकी दफा ठीक कर लेंगे हम। आपकी मैंने ट्वीट भी देखी है, वो जो मजे लेने वाले काम आप आजकल ट्वीट कर रहे हैं ना, वो हमका एहतियात किया करें।
तो मेरे यकीन है आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा मैं कर रहा समझ हूं। गया सर, आई गॉट योर पॉइंट। तो देखिए मसला ये, मैं आई कांट इमेजिन, देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, जिस आपने सलमान राजा साहब की ट्वीट का जिक्र किया, इस वक्त जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे ना, दो किस्म के लोग हैं। ज्यादातर लोग वो मैवरिक्स नहीं है। अगर आप देखें बैरिस्टर गौर हो गए, उमर अयूब, सलमान नकम राजा, ये पार्टी का थिंक टैंक तो यही है ना, जिन्होंने जो मेन पॉलिटिकल जो गेम है ये जो डिसाइड करते हैं, जिनके हाथ में ऑफिस है सारा, ये वो मैवरिक्स नहीं है। तो आई कांट इमेजिन कि ये लोग इस तरह का, अगर एक ऑप्शन आएगा कि बंदे लाओ और खुले छोड़ दो, जो कि मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये बात आपकी बात में ना कि ला के फिर उनको छोड़ दिया गया और बंदा ही कोई नहीं था वहां पे, वो तो लोग अकलमंद निकला है। मैं ये आर्गूमेंट भी कंसीड करते हुए कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मुश्किल है कि ये शासनदान एक अकलमंद आदमी भी होता है, उसको पता कि मैंने, अब मैं जानता हूँ, मैं हमारे एक दोस्त है शेख वकास अकरम साहब, उनकी वो घी मिल है वो बंद कर दी, उनकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, उनका पता नहीं क्या क्या कुछ बंद कर दिया है। उन्हें पता है कि अगर हमने अब गलती की तो धंधे भी बंद होंगे, सियासत भी होगी और फिर बड़ी हाई हैंडेडनेस होगी। इतना हाई रिस्क मनूवर करने की पोजीशन में तहरीक इंसाफ इस वक्त शायद नहीं है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है। लेकिन इसमें फिर अब सियासत में एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, दैट आई आल्सो कंसीड। लेकिन फिर काशिफ, इस सिचुएशन में ये जो लोग आप कह रहे हैं कि एक तरह से इन सबके कैपेसिटी ब्लॉक्स हैं, एक हद से आगे ये नहीं फ्लाई कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे नजरिए के साथ या ऐसी पार्टी में क्यों मौजूद हैं जहां पे रिस्क ही रिस्क हैं?